हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 20 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आमतौर पर आपके एग्जाम में पूछता है। तो आ जाइए आज के सेट की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यह क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर से है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम बाकी दो आंकड़ा से हिंट्स लेंगे और इसके आधार पर सोचेंगे कि जिस तरीके से इन आंकड़ों को मिला के 10 बनाया है, इन आंकड़ों से 14 बनाया है, उसी तरीके से इन आंकड़ों से हम क्या बना सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए 8 का आप घनमूल करिए 2 हो जाएगा, 27 का घनमूल करिए 3 हो जाएगा, 64 का घनमूल करिए 4 हो जाएगा और 1 का घनमूल करिए 1। तो 1 4 5 3 8 और 2 10। किया क्या है कि चारों ओर जो संख्या है सबका घनमूल निकाला है और उसको जोड़ करके यहाँ पे रख दिया है। 8 का घनमूल 2 होता है, 27 का 3, 2 और 3 5, 64 का 4, 5 4 9 और 1 10। उसी तरीके से आगे देखते हैं। देखिए 27 का घनमूल 3 होगा, 64 का घनमूल 4 होगा, 125 का 5 होगा, 8 का घनमूल 2 होगा, 2 3 5 4 9 5 14, यानी कि सबका घनमूल करके उसको जोड़ के बीच में लिखा है। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग लिखेंगे, सबका घनमूल करिए। 64 का घनमूल 4 हो जाएगा, 125 का 5, 216 का 6 और 27 का 3, सबको ऐड करिए। 3 4 7 5 12 6 18। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका, उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका आ जाएगा 18। तो इस पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा 18। यह सवाल आपका मिसिंग नंबर से था। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वह आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक से है और जो क्वेश्चन है इस बार वह क्वेश्चन आपका कोडेड रिलेशन का है, यानी कि कोडेड फॉर्म में यहाँ पे संबंध दिया गया है। कुल मिला के ब्लड रिलेशन के अंदर 3 फॉर्म के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। 3 फॉर्म आपका बनता है। एक पजल फॉर्म है जिसमें इस तरह से लिखा रहता है कि ए बी का भाई है, बी सी की माता है, इस तरीके से। दूसरा आपका पॉइंटिंग फॉर्म होता है जिसमें कोई एक व्यक्ति दूसरे की ओर इशारा करते हुए उसका परिचय कराता है। फोटो वाले व्यक्ति का परिचय कराता है कि वह व्यक्ति जो फोटो में दिख रहा है मेरे भाई के पिता की माता है, इस तरीके से संबंध आपको दर्शाया जाता है। और तीसरा जो फॉर्म है वो आपका कोडेड रिलेशन का है जिसमें लिखा जाएगा कि प्लस का मतलब भाई है, @ का मतलब बहन है, डॉलर का मतलब कि पिता है। तो इस तरीके से कोडिंग के फॉर्म में आपको संबंध लिखा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जब क्वेश्चन आपका कोडेड रिलेशन का होगा तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पे ना, शॉर्टकट हम लोग लिख लेंगे कि किससे यहाँ पे किस संबंध को दर्शाया गया है। तो P + Q का अर्थ है P Q की बहन, सॉरी P भागा Q का अर्थ यानी भाग का मतलब क्या है, बहन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि भाग का मतलब ना यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, भाग का मतलब बहन दर्शाया गया है। गुना का मतलब क्या है, भाई। तो गुना जहां भी रहे हम क्या समझ जाएंगे, भाई है। आगे चलिए, माइनस का मतलब क्या है, माता। तो माइनस से किसको दर्शाया है, माता को दर्शाया है। बस संबंध को कोडिंग के फॉर्म में लिख दिया है। और प्लस से क्या दर्शाया है, पिता को दर्शाया है। तो प्लस से यहाँ पे दर्शाया गया है पिता को। अब इसका काम हो गया आपका, हम संबंधों को लिख चुके हैं, इसका काम आपका हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए इस पार्ट को हम हटा लेते हैं ताकि जगह कुछ मिल जाए हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब आपके सामने यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसी डाटा से हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि भाग का मतलब बहन, गुना का मतलब भाई, माइनस का मतलब माता और प्लस का मतलब पिता। अब अगर इस तरह से हम लिखते हैं A + B या इस तरह से कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, प्लस का मतलब पिता है, यानी A पिता है B का। तो जहां भी प्लस होगा उसका मतलब पिता हो जाएगा, भाग होगा वहां पे बहन हो जाएगा, गुना का मतलब भाई होगा। अब पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बोला है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है MT का मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा जी, माता की ओर से अंकल, यानी इसको क्या बोलेंगे, मामा जी। और पैटर्नल अंकल का मतलब होता है पिता, पैटर्नल अंकल का मतलब होता है चाचा, मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। तो हमें बताना है कि इनमें से किसका अर्थ है MT का मैटरनल अंकल है। अब आप एक चीज सोचिए कि M जो है वह मैटरनल अंकल है, इसका मतलब निश्चित रूप से M क्या होगा, पुरुष होगा। M क्या होगा, पुरुष होगा, चूंकि अंकल है, आंटी तो नहीं है ना, M पुरुष होगा। तो आप क्या करिए ना कि उन सभी ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, हटा दीजिए जिसमें M के बाद भाग लगा हुआ है या M के बाद माइनस है। अब आप बोलोगे कि सर M के साथ जो भाग या माइनस है उसको क्यों हटाएंगे, क्योंकि M के साथ अगर भाग होगा तो भाग M को क्या बना देगा, बहन,
और अगर m बहन होगा, किसी का भी यह बहन होगा, तो फिर यह किसी का चाचा नहीं हो सकता है, क्योंकि बहन कहने का मतलब महिला होगी और महिला कभी किसी का चाचा नहीं हो सकता है। चाची हो सकती है लेकिन चाचा नहीं होगा। तो इस वजह से जहां जहां पे इसको फीमेल जेंडर बताया गया होगा उन ऑप्शन को हम हटा लेंगे। तो m के साथ अगर भाग होगा तो हटा लेंगे, माइनस होगा तो हटा लेंगे, क्योंकि माइनस जो होगा वह m को माता बना देगा, और माता अगर m हो जाता है तो वह कभी किसी का पैटर्नल अंकल नहीं हो सकता है। तो आप उन सभी ऑप्शन को हटा दीजिए जिसमें m के बाद भाग और माइनस है। तो m के बाद देखिए भाग है, यह ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। m के बाद भाग है, यह ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। m के बाद गुना है तो यह आंसर हो सकता है, m के बाद गुना है तो यह आंसर हो सकता है। मतलब भाग वाला क्यों हटाएं, क्योंकि भाग के वजह से m बहन हो जाएगा k का, और अगर m k का बहन हो गया या किसी का भी बहन हो गया तो फिर वह t का तो चाचा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि महिला हो गया, महिला किसी का चाचा कैसे होगा। तो आप इस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, पहले इसके जेंडर के अनुसार हटा लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो बच गया है उसका हम फैमिली ट्री बनाएंगे। तो 2 को और 3 को चेक करते हैं। तो 2 का फैमिली ट्री बनाते हैं। m गुना k, तो गुना का मतलब क्या है भाई, तो m गुना t यानी कि m k का, m गुना k यानी m k का भाई है, तो m और k दोनों साथ में रहेगा, और m का जेंडर क्लियर है तो इसको रखेंगे हम लोग ट्रायंगल में। पुरुष को हमेशा रखना है ट्रायंगल में, महिला को रखना है सर्किल में। बहुत ही अच्छी तरीके से हम ब्लड रिलेशन पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक का लिंक आपको छोड़ देंगे, जहां से कंप्लीट ब्लड रिलेशन को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जिसका उपयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं। और बहुत ही बेस्ट मेथड है, आपको प्लस माइनस के झंझट में नहीं पड़ना है, बहुत ही सटीक और सिंपल वे में आपका आंसर निकल जाता है, और हर टाइप के क्वेश्चन का आपका आंसर उस मेथड से निकल जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से आप कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो m गुना के, इस गुना का मतलब क्या होता है भाई, तो m k का भाई। अब m k का भाई है तो दोनों साथ में रहेगा, चूंकि सेम जनरेशन का है, और m का जेंडर भी क्लियर हो गया, भाई है, तो इसको रखेंगे ट्रायंगल में। आगे k प्लस t, प्लस का मतलब क्या है पिता, k पिता है t का। अब k जो है t का पिता है, तो k ऊपर होगा, t नीचे होगा, और k पिता है तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। अब इसको देख के बताइए कि क्या m t का चाचा है, यही निकालना था ना, m t का चाचा। तो देखिए m t का तो चाचा है, लेकिन t के पिता का भाई, तो m जो है t के पिता का भाई है, मतलब कि m जो है वह चाचा है। हमें क्या ढूंढना था कि m t का मैटरनल अंकल हो, यानी कि मैटरनल अंकल का मतलब मामा। यहाँ पे क्या है, m t का t के पिता का भाई यानी कि चाचा। तो विकल्प 2 हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम लोग 3 ऑप्शन को हटा चुके हैं। अब इसको चेक करेंगे, अगर इससे आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो 5वां ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक करिए आप, क्या है m गुना k, तो गुना का मतलब भाई, तो m भाई है k का, तो m और k दोनों साथ में रहेगा। ठीक है, चलिए m और k दोनों साथ में, m भाई है तो m को ट्रायंगल में, मतलब पुरुष है। k माइनस t, माइनस का मतलब माता, k माता है t का, तो k ऊपर t नीचे, और माता है तो सर्कल में। अब देखिए यहाँ पे संबंध क्या हो, t के माता का भाई, t के माता का भाई m, यानी m मामा हो जाएगा t का। हमें यही खोजना था ना कि किसका अर्थ होगा, m t का मामा। तो ऑप्शन 3 का अर्थ होगा m t का मामा है। तो यह एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एच टी का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब दादा, और मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब होता है माता, नाना। माता की ओर से जो दादा होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, वो तो नाना होंगे। तो मैटरनल यानी माता की ओर से, पैटर्नल यानी कि पिता की ओर से। सीधे ग्रैंडफादर का मतलब दादा और नाना दोनों होता है। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी दादा, और मैटरनल यानी कि नाना। तो हमें क्या खोजना है कि किसका अर्थ है एच टी का दादा है। तो h को t का दादा बनाना है, तो दादा बनाना है तो h के बाद अगर भाग होगा और माइनस होगा तो वह गलत हो जाएगा। तो h के बाद माइनस इस ऑप्शन में है, बाकी किसी भी ऑप्शन में h के बाद माइनस या भाग नहीं है। अब माइनस और भाग क्यों हटाए हैं, क्योंकि माइनस का उसको बहन बना देगा, महिला बना देगा, और महिला अगर हो जाता है h तो वह कभी किसी का दादा नहीं होगा। तो एक ऑप्शन हटा लिए। अब जो बाकी बच गया उसको चेक करते हैं। तो विकल्प 1 को चेक करते हैं, h प्लस j, प्लस का मतलब पिता, तो h पिता है j का, तो h ऊपर रहेगा, j नीचे रहेगा, पिता है तो इसको बंद कर लीजिए ट्रायंगल में। आगे j प्लस t, प्लस का मतलब क्या है, पिता है, यहाँ पे हाँ, प्लस का मतलब क्या है, पिता है, तो जे पिता हो जाएगा टी का। अब जे टी का पिता है तो जे ऊपर रहेगा, टी नीचे रहेगा, जे पिता है मतलब जे ट्रायंगल में हो जाएगा। अब इसका मतलब देखिए, तो क्या एच टी का दादा है, एच टी का दादा हो जाएगा, चूंकि टी के पिता का पिता
ठीक है, पिता का पिता यानी एच क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा विकल्प ए। किसका अर्थ एच टी का दादा है, विकल्प ए का। तो यह सबसे परेशान करने वाला आपका टाइप होता है जिसको हम लोग यहाँ पे देखे हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मूला आपका क्लियर होना चाहिए ना, बेसिक जो है इस टॉपिक का क्लियर होना चाहिए, तभी जा करके आप किसी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि किसी सांकेतिक कोड भाषा में फ्यूटाइल का कोड इतना है। अब किस तरीके से कोडिंग किया है हम देख लेते हैं। देखो एफ तो होता है 6 नंबर पे और एच होता है 8 नंबर पे, +2 किया। यू होता है आपका 21 पे और वाई होता है 26 पे, +5 किया। पहला बार क्या किया है, +2 किया है। उसके बाद क्या किया है, +5 किया है। आगे चलिए, टी कितना पे होता है आपका 20 पे, 20 से 22 बना दिया, फिर से +2 किया। आई कितना पे होता है 9 पे। अच्छा देखो तो यू कितना पे होता है, यू आपका होता है 21 और वाई 25, +4 ही किया गया है। ठीक है, +2 +4, टी आपका 20 और 2 22, +2 9 और 4 13, +4, यानी पहले लेटर में +2 अगले में +4, यही पैटर्न आपका चल रहा है। तो आप P +2 16 और 2 18, 18 नंबर पर हो जाएगा R। उसके बाद +4 5 और 4 9, ई 5 पर 5 4 9, 9 नंबर पर I हो जाएगा। +2 यहाँ 14 2 16, 16 नंबर पर P हो जाएगा। +4 3 और 4 7, 7 नंबर पर G हो जाएगा। +2 9 और 2 11, 11 नंबर पर K हो जाएगा। +4 12 4 16, 16 नंबर पर L हो जाएगा। तो RIP यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक बार चेक कर लीजिए सबको। 16 2 18, 5 4 9, 14 2 16, RIP ठीक है यहाँ तक। 14 2 16 और यहाँ पे 3 और 4 7, जी हो जाएगा। तो RIPG किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अल्फाबेटिकल सीरीज से है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा है। देखिए सबसे पहले तो दोनों नंबर को लिखिए। तो एक नंबर क्या है 23 और दूसरा नंबर क्या है 11। अब आगे देखिए, इन नंबर्स को या तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ेंगे तब जब बायां और दायां रहे, यानी 2 रंग रहेगा तो हम इसको जोड़ेंगे, और घटाएंगे तब जब एक रंग रहे, या तो दोनों बायां रहे या दोनों दायां रहे। तो दोनों बायां है तो घटा दीजिए। तो 23 में से 11 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 12। अब यह 12 किस ओर से, तो क्वेश्चन में देखिए पहले क्या आया है बायां, यानी कि बाएं से 12 नंबर पर जो लेटर होगा वही हमारा आंसर होगा। फिर से देखिए क्वेश्चन में बाएं दाएं में से जो पहले होगा आंसर हमारा उसी ओर से, तो बाएं है तो आंसर हमारा बाईं ओर से। अब दोनों नंबर्स को 23 और 11 दोनों नंबर को लिखेंगे। दोनों अगर एक रंग होगा तो घटा लेंगे, 2 रंग तो जोड़ लेंगे। एक रंग है यानी कि बायां बायां है तो घटा लिए, कितना आया 12, यानी कि लेफ्ट से 12 नंबर पर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। और बाईं ओर से बाएं 12 नंबर पर संयोग से आपका L ही होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा L। बाएं से 12 नंबर पर कौन होता है L। यह तो लेफ्ट के लिए लिखे हैं कि बाएं से, ठीक है, लेफ्ट के लिए, और 12 ही आया तो 12 नंबर पर कौन सा लेटर होता है L, तो हमारा आंसर L हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए, कथन और निष्कर्ष से यह आपका क्वेश्चन है। इसको भी बहुत ही अच्छी तरह से हम पढ़ा चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना होता है कि कथन के हिसाब से आपको वेन डायग्राम बनाना होता है, और इसके हिसाब से फिर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। वेन डायग्राम के हिसाब से फिर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, जो कि कथन को पूरा फॉलो करे। तो पहला देख लीजिए कथन क्या है, कुछ पक्षी बाघ है। कुछ पक्षी क्या है, बाघ है। तो पक्षी का कुछ हिस्सा हम लोग कर दिए किसके साथ कॉमन, बाघ के साथ। कुछ ही ना, तो कुछ पक्षी क्या हो गया आपका, बाघ हो गया। अब आगे, कुछ बाघ स्कूल है, तो बाघ का कुछ हिस्सा किसके साथ, स्कूल के साथ। कुछ बाघ आपका स्कूल है। आगे चलिए, कुछ स्कूल बकरियां है, तो स्कूल का कुछ हिस्सा क्या है, बकरियां है। हो गया, हम लोग वेन डायग्राम बना दिए। बहुत ही सिंपल सा हमारा वेन डायग्राम बन के निकला। और जो बिल्कुल स्पष्ट होगा वेन डायग्राम में वही आप ड्रॉ करिएगा, जो पूरी तरह से स्पष्ट होगा। कुछ पक्षी बाघ है तो कुछ पक्षी बाघ, कुछ बाघ स्कूल, कुछ बाघ स्कूल, कुछ स्कूल बकरी, कुछ स्कूल बकरी बना दिए। अब निष्कर्ष वह होगा जो निश्चित सत्य। कुछ बकरियां पक्षी हैं, पहला कुछ बकरियां पक्षी है, पक्षी यहाँ बकरी यहाँ दोनों में कोई संबंध नहीं, यह निष्कर्ष क्या है, गलत। क्या कुछ बकरी पक्षी है, नहीं, पक्षी यहाँ है बकरी यहाँ है, या गलत। कुछ स्कूल पक्षी है, देखिए कुछ स्कूल यहाँ है पक्षी यहाँ है, यह भी आपका निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो दोनों का दोनों निष्कर्ष यहाँ पे गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर का है। इस दोनों से जिस तरीके से बनाया है 250, उसी तरीके से इस दोनों से क्या बनेगा। तो आप इस दोनों का अंतर देखिए तो कितना का, 6 में से 1 माइनस करिए 5 हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस करिए 2 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करिए 1। इसका अंतर 125 का आया और इसी को कर दिया है 2 गुना, तो 125 गुना 250। तो उसी तरीके से हम इसका निकालेंगे अंतर और अंतर का कर देंगे 2 गुना। तो 8 में से 2 माइनस करिए 6, 9 में से 8 माइनस करिए 1, 3 में से 2 माइनस करिए 1, जो भी वैल्यू आया उसका 2 गुना कर दीजिए, 116 गुना 232, आपका आंसर विकल्प 2 आ जाएगा। यही तो किया है ना, अंतर का 2 गुना। तो यहाँ भी हम लोग इसका अंतर निकालेंगे और अंतर निकालने के बाद इसको कर देंगे 2 गुना। आगे चलिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है, किस तरीके से यहाँ पे हमें सोचना है। देखिए, सभी नंबर्स को ऐड करिए, इस दोनों नंबर को ऐड करिए आप, 50 और 30 कितना, 81। अब 81 में 9 से भाग करिए 9 आ जाएगा। इस दोनों को ऐड करिए कितना, 81, और 81 में भाग करिए 9 से कितना आ जाएगा, 9। मतलब इस दोनों के सम में 9 से भाग करने पर यह वैल्यू आया। उसी तरीके से इस दोनों को जोड़िए, 42 और 21 63, 63 में 9 से भाग करिए कितना आएगा, 7। तो आगे भी हम वही करेंगे, इस दोनों को जोड़िए, 43 और 11 54, 54 में भाग करिए 9 से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प 1। यानी इस दोनों को जोड़ के 9 से भाग इतना, इस दोनों को जोड़ के 9 से भाग इतना, इस दोनों को जोड़ के 9 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 6। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। यह क्वेश्चन तो आपका रिपीट कर गया है। आगे बढ़िए, यह अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का है। यहाँ पे देखिएगा क्या किया है, 9 से 27, फिर 31, फिर 155। गौर से देखिएगा तो अल्टरनेट वाला वैल्यू जो है उसमें गुणात्मक वृद्धि हो रहा है, और उसके बाद वाला जो वैल्यू है उसमें आपका गुणात्मक वृद्धि नहीं हो रहा है। तो गौर से देखिएगा क्या करेंगे, 9 से 27 बनाना है तो 9 तिया 27, यानी पहला बार क्या किया गया है, गुना 3, 9 तिया 27 गुना 3, फिर आगे क्या किया, प्लस 4, यानी गुना 3 प्लस 4 किया, गुना 3 प्लस 4। आगे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए 31 पंचे 155, तो अब क्या किया है, गुना 5 किया है, गुना 5 किया है। अब 161 बनाया है तो प्लस 6 किया है। आगे चलिए, अब 161 सते, चूंकि अंतिम में 7 है तो गुना किया है कितना से, 7 से, तो गुना किया है 7 से, तो हम प्लस कितना करेंगे आगे, 8। पहला में गुना 3 प्लस 4, आगे गुना 5 प्लस 6, तो आगे गुना 7 प्लस 8, तो 1127 प्लस 8, यानी 1135 हमारा आंसर हो जाएगा। पकड़ पा रहे होंगे, गुना 3 प्लस 4, यानी 3 से गुना, अगला में 4 ऐड किया, 5 से गुना, अगला में 6 ऐड किया, तो 7 से गुना, तो आगे हम कितना ऐड करेंगे, 8। तो सिर्फ अंतिम वाला में हम 8 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, किस तरीके से कोडिंग किया गया है। एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका। देखिए बी और सी, अल्टरनेट वाले को देखिए, बी सी डी ई है ना, एफ यू, बी सी डी ई एफ यू, तो आगे हम क्या लिखेंगे, जी और एच अल्टरनेट में, ठीक है। अल्टरनेट में बी सी डी ई एफ जी, तो आगे एफ जी है ना, तो हम क्या लिखेंगे, एफ जी है तो आगे हम एच लिखेंगे ना, एच और क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, बी सी डी ई एफ जी, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एच आई अल्टरनेट में। अब आगे देखिए, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, तो उसी तरह से एच का उल्टा एस और आई का उल्टा आर, तो एच एस आई आर, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एच एस आई आर, एच एस आई आर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एनालॉजी का यह भी क्वेश्चन है आपका। 6 से बनाया है 12, उसी तरह से 20 से क्या बनेगा। 6 से 12 कैसे बनाया होगा, तो सोचिए जरा सा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 करिए, 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 करिए, 12 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 3 तिया 9 3 12। 4 का स्क्वायर प्लस 4 करिए, 20 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से आगे हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 30। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका 30। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। राजू ऊपर से 10वें और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है और उनके बीच में 3 छात्र है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र।
देखिए एक व्यक्ति का स्थिति आपका बाएं से दिया है, दूसरा का दाएं से, एक का ऊपर से, दूसरा का नीचे से, एक ही बात है, बाएं दाएं दे या ऊपर नीचे दे, और बीच में कितना व्यक्ति यह भी दे रखा है। तो उस केस में पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति निकालने का तरीका है कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, एक तो यह तरीका है। और ध्यान से समझिएगा दूसरा क्या है, दूसरा तरीका है टोटल व्यक्ति निकालने का लेफ्ट प्लस राइट, और इसमें से माइनस करेंगे मिडिल प्लस 2। लेफ्ट प्लस राइट में से क्या माइनस करेंगे, मिडिल प्लस 2 माइनस करेंगे। दो तरीका है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है इसकी संख्या को निकालने का। कब, जब किसी एक व्यक्ति का स्थान बाएं से दे, दूसरा का स्थान दाएं से दे, और इसके बीच में कितना व्यक्ति है यह दिया जाए। तो यह दो तरीका है। इससे क्या निकलता है, उस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति, और इससे क्या निकलता है, उस पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति। तो अगर क्वेश्चन में अधिकतम या न्यूनतम बोल रखा हो तो अधिकतम बोलेगा तो यह फॉर्मूला, न्यूनतम बोलेगा तो यह फॉर्मूला। लेकिन अधिकतम और न्यूनतम नहीं दे तो फिर हम दोनों निकालेंगे, जो ऑप्शन में होगा वह आंसर होगा। तो देखिए रवि ऊपर से 10वें नंबर पर, राजू ऊपर से 10वें नंबर पर, रवि नीचे से 21वें नंबर पर, और बीच में कितना व्यक्ति 3। तो 21 और 10 31 और 3 कितना 34। तो हमारा आंसर हो जाएगा 34। इस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति 34। यह तो सिंपल है भाई, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल एंड अप प्लस डाउन प्लस मिडिल, यानी ऊपर नीचे बीच में सबको जोड़ेंगे, पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति निकल जाएगा। एक और इसका आंसर आएगा लेफ्ट प्लस राइट, तो बाएं से जो व्यक्ति है वह 10वें स्थान पर, दाएं से जो व्यक्ति है वह 21वें स्थान पर, माइनस मिडिल प्लस 2। तो मिडिल में 3 व्यक्ति है तो 3 और 2 5। देखिए 10 और 21 31 में से 5 माइनस करेंगे 26। तो इस पंक्ति में कुल 26 व्यक्ति भी हो सकता है, 34 भी। अधिकतम 34 होगा, न्यूनतम 26 होगा। अगर अधिकतम न्यूनतम लगा देता तब तो हम लोग उसी फॉर्मूला का यूज करते जो पूछता, लेकिन नहीं रहे उस केस में दोनों निकालेंगे, जो ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। यह क्वेश्चन आपका डायरेक्शन टॉपिक से है। बोला है नगर डी एफ के पूरब में है। अच्छा, पूरब का मतलब किस ओर होता है, दाहिने हाथ की तरफ। देखिए दाहिने हाथ की तरफ आपका पूरब होता है यानी ईस्ट होता है, बाएं हाथ की तरफ आपका वेस्ट होता है यानी कि पश्चिम होता है, ऊपर की ओर आपका उत्तर होता है यानी नॉर्थ होता है, और नीचे की ओर साउथ होता है यानी कि दक्षिण होता है। तो जब भी बोले पूरब यानी दाहिने हाथ की तरफ, पश्चिम बोलेगा बाएं हाथ की तरफ, उत्तर बोलेगा ऊपर की ओर, दक्षिण बोलेगा नीचे की ओर, बस। उसी तरह से अगर नॉर्थ ईस्ट बोले, इसके बीच में बोलेगा, नॉर्थ ईस्ट बोलेगा तो इसके बीच में लेके जाएंगे, यानी ऊपर दाहिने हाथ की तरफ ले जाएंगे। अब गौर से देखिएगा क्या बोला है, डी नगर डी एफ के पूरब में। डी कहाँ पे है, एफ के पूरब में, यानी एफ के दाईं ओर डी है। क्लियर। नगर डी जो है वह कहाँ है, नगर डी जो है वह एफ के पूरब में, पूरब का मतलब किस ओर, दाईं ओर है। नगर बी नगर डी के उत्तर में, नगर बी डी के उत्तर में, डी के उत्तर में कौन है, बी, उत्तर मतलब ऊपर में है बी। नगर एच नगर बी के दक्षिण में, नगर एच बी के दक्षिण में, तो बी के दक्षिण में है तो बी के साथ यहाँ भी हो सकता है या फिर डी के नीचे भी हो सकता है। बी के दक्षिण तो यह भी होगा ना, यहाँ पे भी इसके पास जो होगा वह भी बी का दक्षिण होगा, और यहाँ भी डी के नीचे भी हो सकता है। तो स्पष्ट तो नहीं है कि नगर एच जो है वह बी के दक्षिण में, तो बी के दक्षिण में डी के सामने है या डी से नीचे है, स्पष्ट नहीं है। चलिए तो हम यहाँ भी एच लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब बोला है नगर एच एफ के किस दिशा में, तो एच एफ के किस दिशा में, तो दाहिने हाथ की तरफ है, पूरब भी हो सकता है, और नीचे इस अगर पोजीशन पर होगा तो दक्षिण पूरब भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर नहीं निकाल पा रहे, इसलिए डाटा क्या हो जाएगा, अपर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि एच यहाँ होगा कि यहाँ होगा। ठीक है, एच यहाँ होगा कि यहाँ होगा, दोनों जगह हो सकता है, क्योंकि बी के दक्षिण में यह भी होगा, बी के दक्षिण में यह भी होगा, कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंकड़े क्या है, अपर्याप्त है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त है, डाटा इनसफिशिएंट। आगे चलिए, जो अगला क्वेश्चन है वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट से है। समझते हैं इसको भी अच्छी तरह से। पहले यह डाटा है, उसके बाद इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहले डाटा के हिसाब से ना व्यक्तियों को हम लोग बिठा लेते हैं। कुल मिला के देख लीजिए कितना व्यक्ति है यहाँ पे, कुल मिला के ना यहाँ पे 8 व्यक्ति है। तो 8 व्यक्ति को बिठाने के लिए पहले हम जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 7 और 8। ठीक है, 8 व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पे, ABCD EFG और H केंद्र की ओर मुंह करके। तो सबका मुख जो है वह कहाँ है, केंद्र की ओर है। अब बोला है AH के दाएं को चौथा। क्वेश्चन को हम लोग वहां से शुरू करते हैं जहां दायां बायां बोला जाता है। तो बोला है AH के दाएं,
तो अगर हम h को बिठा लेंगे तभी तो इसके दाएं बाएं बिठा सकते हैं व्यक्ति को। तो सबसे पहले हम किसको बिठा लिए, सबसे पहले हम बिठा लिए h को। अब h अगर यहाँ पे है, h को अगर हम यहाँ पे बिठा लिए, पहले व्यक्ति को पूरे 8 जगह में से कहीं भी बिठा सकते हैं, तो हम यहाँ बिठा लिए। अब h के दाएं को चौथा कौन है, a, तो दाएं को चौथा, देखिए यहाँ अगर व्यक्ति बैठा हुआ है अपने आप को इस सीट पे बिठाइए तो दायां इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा। तो दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा, दाएं चौथा, यहाँ पे कौन है, ए कहाँ पे है, h के दाएं चौथा, तो दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा, दाएं चौथा। और f के बाएं को दूसरा कौन, a, तो a f के बाएं को दूसरा है। तो अब सोचिए कि f को कहाँ बिठाए कि वहां से बाएं दूसरा a दिखे। तो अगर हम f को यहाँ बिठा लेते हैं तो f के बाएं पहला, बाएं दूसरा हमें a दिख जाएगा। तो इस पूरे में हम a को बिठा लिए, f को बिठा लिए, h को बिठा लिए। h के दाएं को चौथा, तो h के दाएं को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा a को बिठा दिए। और f के बाएं को दूसरा, अब f जो है a जो है f के बाएं को दूसरा, तो a को तो बिठा चुके हैं। तो हम f को कहाँ बिठाएं कि वहां से बाएं दूसरा हमें a दिखे, तो यहाँ पे बिठाएंगे तभी तो यहाँ से बाएं दूसरा a दिखेगा। चलिए पहले लाइन का काम कर लिए। अब आगे c f और b का पड़ोसी नहीं है, c जो है वह f और b का पड़ोसी नहीं है। अब गौर करिएगा, ऐसा जो हिंट्स दिया जाता है उसका बहुत यूज होता है। तो c f और b का पड़ोसी नहीं है, तो c यहाँ पे तो नहीं आएगा, c यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा, c यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि c f का पड़ोसी नहीं है। अच्छा b का भी पड़ोसी नहीं है, तो इसमें तो कहीं b बैठा हुआ नहीं है, तो हम शॉर्टकट अलग लिख लेते हैं कि b और c जो है ना वह कभी साथ में नहीं रहेगा। पड़ोसी नहीं है मतलब b ना तो c के पहले होगा ना ही c के बाद में होगा। c f और b का पड़ोसी नहीं है, तो c f के भी बगल में नहीं होगा और b के भी बगल में c नहीं होगा। अब आगे चलिए, तो यह 2 जगह c के लिए तो ब्लॉक कर लिए, इसके अलावा b जहां बैठेगा उसके बगल में भी c को हम लोग नहीं बिठाएंगे। आगे क्या बोला है, d c के दाएं को तीसरा। अब d कहां है, c के दाएं को तीसरा, तो c को पहले बिठाएंगे तभी तो c के दाएं तीसरा d बैठेगा। तो c को कहां बिठाएं, अब हम c को बिठाने का प्रयास करते हैं जो भी जगह है। तो यहाँ c को नहीं बिठा सकते हैं, यहाँ नहीं बिठा सकते हैं। अगर यहाँ c को बिठाएंगे तो c के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, c को अगर यहाँ बिठाएं तो दाएं तीसरा जगह पे हम d को नहीं बिठा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। c को अगर हम यहाँ बिठाते हैं, देख लीजिए c को अगर यहाँ बिठाते हैं तो c के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे हम d को बिठा सकते हैं। और देखिए c को यहाँ बिठाएं तो दाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे हम d को नहीं बिठा सकते हैं। यानी c को बिठाने का केवल एक ही जगह, यहीं पे c को हम बिठा सकते हैं, क्योंकि c को वहीं पे बिठाना है जहाँ से दाएं तीसरा जगह खाली हो। c को जहां भी बिठाइएगा उसके दाएं तीसरा कौन होगा, d। तो c को यहां बिठाइएगा तो दाएं पहला, दूसरा, तीसरा तो जगह खाली नहीं है, मतलब c यहां नहीं बैठेगा। यहां बिठाते हैं तो c के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा जगह खाली नहीं है, तो यहां भी नहीं बिठा सकते हैं। c को यहां बिठाते हैं तो दाएं, यहां से देख लीजिए, यहां बिठाते हैं तो दाएं पहला, दूसरा, तीसरा जगह खाली, और c को तो यहां बिठा भी नहीं सकते हैं, है ना। c को यहाँ हम नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि f का पड़ोसी नहीं है, तो c को हम यहीं बिठाएंगे। अब c को यहाँ बिठा दिए तो c के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन होगा, d, तो d भी बैठ गया। आगे चलिए, अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, बोल रखा था कि b c के बगल में नहीं बैठेगा, तो b यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो b को आप यहाँ बिठा दो। b यहाँ नहीं बैठेगा c के बगल में, तो यहाँ पे b को बैठा दो। उसके अलावा तो यही एक जगह बचा हुआ है। अब आगे देखिए क्या बोला है, h कभी भी g के आगे नहीं, तो h g के आगे नहीं, आगे मतलब पड़ोसी होता है ना। बाएं या दाएं मत समझिएगा, आगे का मतलब बाएं या दाएं दोनों होगा, पड़ोसी होगा। तो क्या बोला है, h कभी g के अगले स्थान पर नहीं, तो h g के अगले स्थान पर नहीं मतलब g यहाँ नहीं बैठेगा, तो एक ही जगह बच रहा है तो यहाँ पे g बैठ जाएगा। अब सब बैठ चुका है, कौन एक बच रहा है, व्यक्ति बच रहा है e, और जगह भी एक बच रहा है, तो वह व्यक्ति जो e है वह इस जगह पे आके बैठ जाएगा। तो हम लोग इसके हिसाब से व्यक्तियों को पहले बिठा लिए हैं। अब जो भी क्वेश्चन है उसका जवाब हम लोग करेंगे, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। अब चलिए क्वेश्चन से लेकर के हम आपके बीच आते हैं। देखिएगा, जो क्वेश्चन है आपका वह यहाँ पे है, इस तरीके से बारी बारी से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसका आंसर करते हुए चलेंगे। देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए, इसमें से जो पहला क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए, क्या है, निम्नलिखित में से b और d के बीच कौन बैठा है। तो b और d, देख लीजिए b और d के बीच कौन होगा, f है ऑप्शन में, हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प 2, b और d के बीच में f। इसका आंसर करिए अगले क्वेश्चन का, h और g के बीच में कौन सा जोड़ा बैठा है, h और g के बीच में,
तो H और G के बीच में E और C या C और E बैठा है, तो देखिए ऑप्शन में है C और E, तो आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या है, आगे बोला है आपका, यहाँ पे आगे क्या बोल रखा है देख लीजिए, आगे बोला है, इसको पहले हटा लेने दीजिए, हाँ जी चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला बैठने की व्यवस्था पर, बैठने की व्यवस्था, इस क्वेश्चन को देखिए, में उनके स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से 4 किसी एक प्रकार से समान है, उनका एक समूह बनता है, कौन सा है जो उस समूह में नहीं है। यानी यहाँ बैठने के आधार पर 5 में से 4 एक समूह बना रहा है, बाकी एक कौन है जो इस समूह में नहीं है। तो देखते हैं ए और ई, तो ए ई देख लीजिए, ए और ई के बीच में देख लीजिए क्या संबंध है। ए और ई के बीच में 2 व्यक्ति है, तो ए और ई के बीच में 2 व्यक्ति। एच और एफ के बीच में देखिए, एच और एफ के बीच में 1 व्यक्ति है, ठीक है। बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में 1 व्यक्ति है, मतलब कि आगे सभी के बीच में 1 व्यक्ति और यहाँ पे 2 व्यक्ति है, तो यह जो है वह बाकी से क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। आगे चलिए, ए के एकदम दाएं कौन, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ए के एकदम दाएं कौन, तो ए के एकदम दाएं कौन हो जाएगा, डी, तो आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा डी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बी के दाएं को दूसरे कौन बैठता है, बी के दाएं को दूसरे कौन बैठता है, बी के दाएं पहला, बी के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए टाइप के साथ, फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।